हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू learner.com। एक और इनोवा हाई क्रॉस की वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इनोवा हाई क्रॉस में आने वाले अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बारे में। जी हाँ, जिसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ साथ डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे है ये डिफरेंट एक आम क्रूज कंट्रोल से और इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल केवल आपको ZX ऑप्शनल, जो टॉप वेरिएंट का ऑप्शनल वेरिएंट आता है, उसी में आपको मिलेगा। बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल क्रूज कंट्रोल ही दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम इसकी जानेंगे सेटिंग्स, कैसे आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो 3 सेटिंग्स को जानना बहुत जरूरी है। सेटिंग्स को ऑपरेट करने के लिए स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में जो स्विचेस दिए गए हैं MID को ऑपरेट करने के लिए, हम पहले राइट में जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपको सेकंड जो स्क्रीन है उसमें DRCC के नाम से सेटिंग मिलेगी। आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करना है ओके बटन को। ओके बटन को प्रेस एंड होल्ड करने पर डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स आपके सामने है। तो 3 मेजर सेटिंग्स जाननी है बहुत जरूरी। सबसे पहली है एक्सेलरेशन सेटिंग। तो आप ओके बटन प्रेस कर ही इसे चेंज कर सकते हैं, और इसका मतलब है एक्सेलरेशन, जो कि गाड़ी अपने आप गेन करेगी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के दौरान। तो जब भी कोई व्हीकल सामने आता है, गाड़ी अपनी स्पीड को कम कर उसकी स्पीड से मैच कर लेती है, और जैसे ही वो आगे पाथ से वो व्हीकल हट जाता है तो गाड़ी वापस एक्सेलरेट कर जो भी क्रूज पर आपने स्पीड सेट की थी उसी पर वापस गाड़ी को सेट कर देता है। तो ये एक्सेलरेशन कितना तेज हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगली सेटिंग है स्पीड सेटिंग। तो +1 यहाँ पर दिया गया है पुश के लिए, यानी जब आप ये क्रूज कंट्रोल के जो स्विचेस हैं इसमें प्लस और माइनस 2 ऑप्शन दिए जाते हैं स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए। जब आप प्लस करेंगे तो कितनी स्पीड आपकी प्लस हो, तो प्लस पुश में अगर लिखा है 1, यानी कि एक बार ऊपर की ओर पुश करने पर 1 km/h की स्पीड आपकी इंक्रीज होगी, या माइनस करने पर 1 km/h की स्पीड डिक्रीज होगी। सेम वे होल्ड है। तो अगर आप इसे होल्ड कर रखते हैं ऊपर की तरफ, तो स्पीड कितनी आपकी इंक्रीज हो, तो वो होगी 5 km/h प्लस या माइनस। तो ये तो थी सेटिंग्स जुड़ी हुई डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल से। तो आइए इसे एंगेज कर देखते हैं। अब मान लीजिए जो मेरी डिजायर्ड स्पीड है अराउंड 70 km/h की, मेरे को यहाँ पर सिंपली इस स्विच को प्रेस करना है और एक्सीलरेटर से पैर हटा लेना है। तो फिलहाल मेरा जो क्रूज है वो 71 km/h की स्पीड पर सेट हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए अब सिर्फ प्लस और माइनस स्विच का यूज करना है। तो +1 करने पर 72 km/h की स्पीड सेट हो गई, और अगेन ऐसे कर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अभी फिलहाल जो क्रूज सेट है वो 85 km/h की स्पीड पर सेट है। और मान लीजिए आगे से कोई व्हीकल आता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड को स्लो कर देती है आगे वाले व्हीकल के साथ मैच करके। अब जैसे ही पाथ क्लियर होता है, गाड़ी अपने आप एक्सेलरेट कर जिस स्पीड पर क्रूज सेट था उस पर गाड़ी को ले जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्मल क्रूज कंट्रोल और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या फर्क रहता है। नॉर्मल क्रूज कंट्रोल जब आप सेट करते हैं, मान लीजिए आपने 80 km/h की स्पीड पर उसे सेट किया है, तो जैसे ही आप उसे सेट करते हैं आप एक्सीलरेटर से पैर हटा सकते हैं। बट अगर आगे कोई गाड़ी आती है जो कि स्लो चल रही है, मान लीजिए 60 km/h की स्पीड पर वो गाड़ी चल रही है, तो आपको अपनी गाड़ी को स्लो करने के लिए ब्रेक पैडल पर पैर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज हो जाता है। और जैसे ही आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर होता है, आपको दोबारा से रिज्यूम या रीसेट का बटन दबाना पड़ता है और वो फिर से वापस एक्टिव हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको हर बार दोहराना पड़ता है जब भी कोई व्हीकल आगे आता है। बट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इस चीज को एलिमिनेट कर देता है। यहाँ पर आपको कुछ रेंज दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और उस रेंज को जो कैप्चर करता है वो सेंसर, जो रडार सेंसर, वो यहाँ पर लगा होता है फ्रंट में। तो ये करता क्या है कि जो आगे कोई भी व्हीकल आता है, मान लीजिए 80 km पर आपने सेट किया है और आगे गाड़ी 60 km/h की स्पीड से आती है,
तो ये रडार सेंस कर कर आपकी गाड़ी की स्पीड को उस गाड़ी की स्पीड से मैच कर देता है, यानी कि आपकी गाड़ी की स्पीड को कम कर कर 60 किलोमीटर पर आवर पर ले आएगा। तो ये रेंज कितनी दूरी से कैप्चर करे उसके लिए आपको यहाँ पर बटन दिया गया है, ये वाला। तो इससे आप सेट कर सकते हैं, जिसको आप यहाँ MID पर भी देख सकते हैं, अडेप्टिव क्रूज मोड स्क्रीन के अंदर। तो इस समय आपको जो चारों बार दिखाई दे रहे हैं, यानी ये मैक्सिमम रेंज है जो कि होती है 70 मीटर्स के बराबर। तो इसे एक बार और प्रेस करेंगे तो अब आपकी रेंज घटकर 60 मीटर्स हो गई है। थर्ड नंबर पर 45 मीटर्स एंड सबसे क्लोजेस्ट 30 मीटर्स, यानी कि 30 मीटर्स की रेंज में जब सामने व्हीकल आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी अपनी स्पीड को कम कर कर उसकी स्पीड से मैच कर लेती है। और जैसे ही वो आगे से हटता है ऑब्जेक्ट, या फिर आप लेन चेंज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप वापस एक्सेलरेट कर कर आपकी गाड़ी उसी स्पीड पर जिस पर आपने उसे सेट किया था उसी स्पीड पर ले जाती है। और साथ ही एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहें तो अडेप्टिव क्रूज मोड की जगह नॉर्मल क्रूज मोड पर भी गाड़ी को चला सकते हैं, अगर आप बाई चांस उसे यूज नहीं करना चाहते। उसके लिए यहाँ पर मोड स्विच दिया गया है। तो जब आप इसे एक बारी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर अडेप्टिव क्रूज मोड दिखाई दे रहा है, और दोबारा प्रेस करेंगे तो क्रूज कंट्रोल मोड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आप इसे नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मोड पर यूज करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज वापस प्रेस कर कर आप इसे अडेप्टिव क्रूज मोड पर सेट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।